जिंदगी में आम दिन वो होते हैं जिनमें हमारी कहानी में कुछ ज्यादा नया नहीं होता। दिन जैसा शुरू होता है वैसा ही खत्म होता है। दिन अलग तब होता है जब उसकी बिगिनिंग और एंडिंग अलग होती हैं। अब ये अलगनेस अच्छी होती है या कुछ और? ऐसी बातें ही कहानी को कहानी बनाती हैं। और यूजुअली आम दिन कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें इतना कुछ होता है और इतने ज्यादा लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता है कि वैसे दिन तो गारंटीड आम दिन नहीं होते। और फिलहाल तो हमारी कहानी का हर दिन आम दिन नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, इसकी तो इमेज ही ऐसी है, क्योंकि इस दिन में से कई अलग अलग कहानियां निकलती हैं। आप समझ गए ना मैं किस दिन की बात कर रहा हूं? तो चलिए इस दिन की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये है एपिसोड 11, थर्सडे February 14th 2002। वैलेंटाइंस डे ये एक अनोखा दिन है जिसे हर एज ग्रुप के लोग अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर आप मेरी तरह एडल्टहुड के शिकार बन चुके हैं, तो आप और मैं काफ़ी वैलेंटाइंस डेज से गुजर चुके हैं, और इसीलिए शायद आपको इस दिन और इसके साथ एसोसिएटेड हाइज एंड लोज की आदत पड़ गई है। शायद आप इसे इतनी अहमियत देते ही नहीं हैं, लेकिन हमारी कहानी सेट है 2002 में, और इस वक्त में हमारी कहानी के किरदार 16-17 साल के हैं, जिसका मतलब वो 90s किड्स हैं, और दिल्ली जैसे शहर में एक महंगे स्कूल में पढ़कर वो सब ग्लोबलाइजेशन और अमेरिकन रोम कॉम मूवीज के शिकार बन चुके हैं। और उस उम्र की यही तो खास बात है कि उन दिनों में काफ़ी दिन, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें, काफ़ी जज्बात हमारे लिए या तो बिल्कुल नए होते हैं या हम अभी उन्हें समझने में थोड़े कच्चे होते हैं। इन एक्सपीरियंस जवानी की सबसे दिलचस्प खासियत है ये। और अगर कभी किसी नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर में किसी एलियन सिविलाइजेशन को हमारे प्लैनेट में इंटरेस्ट हुआ तो मैं कहूँगा कि हमारे प्लैनेट का टूर इस दिन पर लो, और एक स्टॉप ज़रूर लेना हमारे देश के हाई स्कूल्स में, क्योंकि वैलेंटाइंस डे के दिन हमारा स्कूल ऑफ इश्क बन जाता है द जू ऑफ इश्क। एक परफेक्ट दिन हमारी ह्यूमन स्पीशीज को समझने के लिए। तो चलो February 14th 2002 की सैर कराता हूं आपको। अभी सुबह 8 बजे अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे, वही किसी एलियन की नज़रों से, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस स्कूल में सिर्फ कपल्स हैं, कि ये यंग एडल्ट ह्यूमंस सिर्फ कपल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते हैं। आप ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि इस स्कूल में शिक्षा भी बांटी जाती है, क्योंकि आज की सुबह 8 से 8:30 वो टाइम है जब सारे रोमांटिक प्रॉम कपल्स, मीनिंग वो जो सिर्फ डांस पार्टनर से ज़्यादा हैं, हाथ में हाथ डालकर स्कूल की गलियों के चक्कर लगाते मिलेंगे। और अगर वो कभी अपने हाथ अलग करते भी हैं, तो वो सिर्फ दो रीजंस के लिए। या तो कोई टीचर सामने से आ रही है, या वो एक दूसरे को अपना वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दे रहे हैं। और आज का दिन एक्चुअली थोड़ा रेयर है, क्योंकि यूजुअली हर साल ये वैलेंटाइंस डे प्रॉम वीक के इस दिन पर नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि डे 6 होगा हमारा मेन इवेंट, फेयरवेल देन प्रॉम नाइट, और वो है सैटरडे को, जो है परसों। लेकिन उससे एक दिन पहले है डांस रिहर्सल, और आज के दिन हमारे प्रॉम कपल्स देते हैं एक दूसरे को अपना प्रॉम गिफ्ट, जो यूजुअली होता है एक क्लोथिंग आइटम या एक्सेसरी जो उन्हें पहनना होता है
प्रॉम नाइट के डांस के टाइम। जो कपल्स प्रॉम डांस को बहुत सीरियसली लेते हैं, उनके ये प्रॉम गिफ्ट्स बहुत पहले से प्लान्ड होते हैं और काफ़ी एलैबोरेट। अब मैं ये पॉइंट कैसे समझाऊं? एक्चुअली इससे पहले कि क्लासेस शुरू हो जाए, मैं आपको हमारे पहले मेन कपल से मिला देता हूं, रूहान और सुहाना। आज की सुबह इन दोनों के लिए काफ़ी अलग सुबह है, क्योंकि जब ये दोनों कल सुबह उठे थे, वो सिंगल थे। लेकिन जब वो कल रात सोए थे, उनकी ये रियलिटी बदल गई थी। और आज की सुबह वो पहली सुबह है जब रूहान जानता है कि सुहाना उसकी गर्लफ्रेंड है। और सुहाना के लिए भी ये एक नई सुबह है, उसकी नई रिलेशनशिप की। इन दोनों के लिए ये दिन, ये सुबह बहुत स्पेशल है। तो फिलहाल तो इन दोनों से ज़्यादा खिला हुआ कोई इश्क नहीं है हमारे स्कूल में। अगर आप उन्हें देख सकते अभी, तो आप भी यही सोचते। और अगर आप अपनी नज़र को अभी इन दोनों से करीब 20 फीट राइट की तरफ रखोगे, तो आपको दिखेगा हमारी कहानी का दूसरा इश्क, बिल्कुल मुरझाया हुआ। सुनैना और रोहन। कल शाम इन दोनों ने बड़ी कोशिश करी रूहान और सुहाना को अलग अलग करके उनकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम करने की। सुनैना ने सुहाना से कहा कि उसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, डोंट बी टू इनटू इट। जस्ट बिकॉज तुमने उसे प्रपोज किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्या सिर्फ एक पेपर पर किसी का नाम लिखना काफ़ी है लव की फीलिंग्स पैदा करने के लिए? क्या इतना आसान है सुहाना का दिल जीतना? हमें पता है कि सुनैना की इंटेंशंस क्वेश्चनेबल थी, लेकिन उसका प्लान तो अच्छा था। फिर भी फेल हो गया, क्योंकि सुहाना ने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी सोच को डाउट किया। लेकिन फिर उसने सुनैना से कहा, और तुम्हें कैसे पता है ये सब सुनैना? इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे पास काफ़ी या कोई भी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है लव और रिलेशनशिप्स का। अब ये बात कहकर सुनैना और सुहाना दोनों को बुरा लगा। काफ़ी डिफेंसिव टोन थी सुहाना की, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुनैना उसकी सोच को अटैक कर रही है। क्योंकि ये पहली बार हुआ है उनकी दोस्ती में कि दोनों ने एक दूसरे को अपोज किया है। इसलिए सुहाना ने ये बात कहकर इमीडिएटली सॉरी कहा सुनैना से, और फिर सुनैना ने सुहाना से। और सुनैना ने उस मोमेंट में तो सुहाना की अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन गोली तो गन से फायर हो चुकी थी। और रियल नहीं, मेटाफोरिकल सही, दर्द तो हुआ सुनैना को। एक बार बात दिल पर ले ली तो उसे दिमाग से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक थप्पड़ एक बार मार दिया तो जितना भी सॉरी कह लो, उसे वापस नहीं ले सकते। दोस्ती तो बच गई, लेकिन फीलिंग्स ज़रूर हर्ट हो गई, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे में एक नई चीज़ नोटिस करी। ये नई चीज़ है या पहले से थी और आज बाहर निकली है, इस बात के बारे में दोनों के पास सोचने का वक्त नहीं था कल रात, क्योंकि वो दोनों एक ही लड़के के बारे में सोच रही थी। और रही बात रोहन और रोहान की, तो कल शाम रोहन ने भी कोशिश करी रोहान और सुहाना को अलग करने की, अपने तरीके से। लेकिन जहां सुनैना का तरीका साइकोलॉजिकल था, रोहन का तरीका काफ़ी डायरेक्ट था। मतलब क्रिकेट की टर्म्स में कहें तो सुनैना का प्लान था कि फील्डिंग टाइट करते हैं ताकि उनके रन कम हो और शायद बैट्समैन को रन आउट कर सके। लेकिन रोहन का प्लान था कि सीधे क्लीन बोल्ड करते हैं। इसलिए कल शाम रोहन ने रोहान से कहा कि आज जब कपल्स एक दूसरे को प्रॉम गिफ्ट देते हैं, रोहान को स्टैंड आउट करना पड़ेगा। एक ऐसा गिफ्ट जो पूरे स्कूल को हिला कर रख दे, क्योंकि तभी सुहाना और सबको पता चलेगा
कि इस साल का नंबर 1 प्रॉम कपल रोहान और सुहाना ही होने वाले हैं। ये सुनकर एक काफी कंसर्न्ड येट क्लूलेस रोहान ने रोहन से पूछा, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है गिफ्ट के लिए, तू बता क्या करूं मैं। और फिर रोहन ने चली अपनी क्लीन बोल्ड करने वाली बॉल। उसने रोहान से पूछा, क्या तुझे पता है कि सुहाना की हाइट क्या है? उसकी हाइट? आई डोंट नो, शायद 5'3"। रोहन ने कहा। 5'2.5" एक्चुअली, रोहन ने जवाब दिया। रियली? तुझे कैसे पता? ये मेरा गिफ्ट है भाई, लेकिन तू अपने गिफ्ट पर फोकस कर। तेरा गिफ्ट सुहाना के लिए ये होगा, तू उसके लिए एक बुके बनवाएगा। ओके, फ्लावर्स का बुके। ऑफ कोर्स इडियट, लेकिन ये कोई नॉर्मल बुके नहीं होगा। क्यों? रोहान ने पूछा। क्योंकि ये बुके होगा 5 feet 2.5 inches टॉल। जब सुनैना और रोहन अपने अपने तरीके से रोहान और सुहाना को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि जिस तरह एक गन से निकली गोली को वापस नहीं डाला जा सकता, जिस तरह एक थप्पड़ को वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह शायद एक नए नए इश्क को इतनी आसानी से अनइश्क नहीं करा जा सकता, अनलेस उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसी गोली हो, कोई ऐसी मूव हो जो पूरी गेम को बदल दे। और इसीलिए अभी 8:25 पर जब सुनैना और रोहन रोहान और सुहाना की तरफ देख रहे हैं, दोनों की आंखें उनके हाथों पर है, क्योंकि वो फिलहाल तो एक दूसरे के हाथ में है। और इस सीन को देखकर सुनैना और रोहन थोड़े निराश हैं। एक डाउट पैदा हो गया है उनके मन में कि शायद ये दिन अलग नहीं होगा। और फिर अगले ही सेकंड, जैसे कि ऐसा ही लिखा हो, रोहान सुहाना का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि वो और सुहाना अभी उनके क्लासरूम के बाहर एक काफी लंबे गिफ्ट बॉक्स के सामने खड़े हैं। रोहान गिफ्ट को खोलता है और उसके खुलते ही रोहान के चेहरे पर नर्वसनेस है, सुनैना के चेहरे पर शॉक है, रोहन के चेहरे पर एक स्माइल है, और सुहाना के चेहरे पर क्या लिखा है वो बताने से पहले एक बात बतानी है आपको कि इस पल में हमारे इन 4 किरदारों को कोई आइडिया नहीं है कि ये दिन जैसा शुरू हुआ है वैसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्कूल ऑफ इश्क के स्टूडेंट्स की जिंदगी में आज का दिन काफी अलग होने वाला है। और आज की कहानी यहीं तक। तो ये था हमारा डे 4 का पहला पार्ट। एंड एज यू कैन टेल एंड एक्सपेक्ट, कहानी में अभी बहुत कुछ होने वाला है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है डे 4 वैलेंटाइंस डे पार्ट 2।